स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका एके सर। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 में जीके के प्रश्न कैसे आए थे। तो आज हम इस वीडियो में राजस्थान जीके के 2023 में बीएसटीसी पेपर में आए 25 प्रश्नों की बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में मातृरक्षिका की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है। यानी कि राजस्थान में मातृरक्षिका की देवी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। तो आपको पता होगा जीण माता, तनोट माता, चामुंडा माता या शीतला माता। तो ऑप्शन नंबर डी शीतला माता। ठीक है। फिर दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान में तत्वाद्य यंत्र नहीं है। यानी कि निम्न में से तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। ये है कि आपको मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ध्यान रखने के प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि निम्न में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है। इसके पीछे नहीं लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहले ये याद करना है। नहीं लिखा हुआ है तो इसमें से ऑप्शन होगा कामायशा, जंतर, रावण था अलगोजा। अलगोजा कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र यानी कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। यानी कि राजस्थान में डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। फुटवियर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि जौहर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आपको बता दो कि जौहर खान मेवाती इसके, ठीक है, वो प्रश्न में मेवात नहीं लिखा हुआ है। अगर मेवाती आए तो आपको सबसे ध्यान रखना है दिमाग में कि बपंग के जादूगर कहे जाते हैं जौहर खान मेवाती। किसके? बपंग के जादूगर कहा जाता है। ठीक है। फिर वाकल नदी किसका उपनाम है। वाकल नदी किसका उपनाम है। तो आपको बता दूं कि वाकल नदी है वो लूनी नदी, साबरमती नदी, जवाई नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी। ठीक है। कि अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधने जाने वाला वस्त्र कौन सा है। अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधने जाने वस्त्र कौन सा है। ये आदिवासी वस्त्रों में पढ़ेंगे, उसका प्रश्न आया था 2023 में। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है पटका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो आपको बात होगी, आप पढ़ते हैं कि 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता 66.1 थी। राजस्थान की साक्षरता 66.11 थी। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला ऑप्शन नंबर सी जालोर। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 कि राजस्थान महिला आयोग का गठन कब हुआ। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। राजस्थान महिला आयोग का गठन कब हुआ। तो 15 नवंबर 1999, 15 अक्टूबर 1999, 15 अप्रैल 1999, 15 मई 1999। ऐसे प्रश्नों को अपने दिमाग में कंफर्म इसको याद करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 मई 1999। प्रश्न नंबर 9 कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। ये प्रश्न 2017 बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम हुई थी, उसमें भी प्रश्न आया था। ठीक है। आपको राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है। राजधानी जयपुर में। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है। जो वालर नृत्य है किस जनजाति का नृत्य है। तो वो है अपने ग्रासियों का। ग्रासिया वाला नृत्य करते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 11 कि बनी ठंडी चित्रशैली किस स्थान से है। यानी कि बनी ठंडी की चित्रशैली है वो किस स्थान से संबंधित है। तो वो आपको पता होगा वो किशनगढ़ अजमेर से है। किशनगढ़ अजमेर से है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि राजस्थान अन्नागार किसे कहते हैं। राजस्थान का अन्नागार श्रीगंगानगर जिले को कहते हैं। ये प्रश्न वो है जो 2023 में बीएसटीसी एग्जाम में आए थे। राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2023 में राजस्थान जीके के प्रश्न आए थे। उसमें 25 प्रश्न मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ। जो स्क्रीन देख रहे हैं 12वां प्रश्न का आंसर श्रीगंगानगर है, जो किसे कहते हैं, राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। ठीक है।
प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, राजस्थान के प्रथम वंदे मातरम एक्सप्रेस कहाँ संचालित की गई। ये उस टाइम 2023 का करंट का प्रश्न आया था, तो आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर कि जयपुर से दिल्ली नो, जयपुर से अजमेर नो, जयपुर से जोधपुर नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, जयपुर नहीं, सॉरी, अजमेर व दिल्ली छावनी के बीच। ये प्रश्न आया था उस टाइम 2023 के करंट का सवाल। ठीक है, आगे प्रश्न की बात है, मादल क्या है। मादल क्या है? वाद्य यंत्र, लोकगीत, लोक नृत्य, स्थानीय गीत। तो आपको पता है कि मादल क्या है? वाद्य यंत्र है। ठीक है, कौन सा दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। कि कौन सा दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। चिड़ियाटूक पहाड़ी, आपको पता होगा चिड़ियाटूक पहाड़ी पे कौन सा है जिसको मयूर ध्वज कहते हैं, मोर जैसी आकृति है, उसको कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। विजय सिंह, इसका हर एग्जाम में एक प्रश्न, बीएसटी से एग्जाम में विजय सिंह पथिक से संबंधित कोई प्रश्न आ ही जाता है। तो 2023 में प्रश्न आया था कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है। मूल नाम क्या है? भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह नाम था। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान कौन सी नदी यमुना में मिलती है। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है। तो यमुना में नदी मिलती है वो है अपनी, कौन सी है बताओ आप। लूणी, चंबल, माही, बनास, कौन सी नदी है? वो है चंबल नदी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किस देश से आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किस देश से आते हैं। ये उस टाइम 2023 का करंट का प्रश्न आता है कि 2023 में किस देश से सर्वाधिक पर्यटन अब राजस्थान आए थे। तो राजस्थान सबसे सर्वाधिक पर्यटन आने वाले कहाँ से थे? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि माही उत्सव किस जिले में मनाया जाता है। माही उत्सव मनाया जाता है अपने बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। ठीक है, फिर काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है। काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है। इस चारों गांव जैसलमेर के हैं। तो आपको पता है आकल गांव, आकलवुड, जुरेसिक काल के 18 करोड़ वर्ष पहले लकड़ी के अवशेष मिले हैं। फिर इसमें चांदना नलकूप, जिसे थार का घड़ा कहते हैं, ये वाला है। फिर इसमें नाचना गांव, जो नाचना ऊँट के लिए फेमस है। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर है अपने आकल गांव। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया। प्रश्न थोड़ी प्रिंट मिसिंग है। राजस्थान प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया और यहाँ पर कब किया गया। दोनों प्रश्न याद रखने हैं, कब और कहाँ। तो कहाँ किया गया था? पोखरण में। पोखरण में किया गया था। कब किया गया था? कब किया गया था? इसमें मेरे हिसाब से जिसमें मिस्टिंग है, प्रिंट मिसिंग है, इसे 18 मई 1974 हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974 में हुआ था। ठीक है ना, 18 मई 1974 में। ठीक, इसे टाइप मिस्टिंग है थोड़ी। आगे प्रश्न की बात करते हैं कि पोमछा क्या है। पोमछा क्या है? पोमछा गाँव का नाम, स्थानीय गीत है, ओढ़नी का प्रकार, लोक नृत्य है। तो वो ऑप्शन नंबर डी, ओढ़नी का प्रकार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23, राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। तो आपको पता ही होगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। फिर 24, सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? आपको पता होगा जालोर नो, सिरोही नो, पाली नो। ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। आपको पता ही है कि जैसलमेर में पटवों की हवेली गुमानमल ने बनाई थी। फिर नथमल की हवेली, ये अपने कहाँ है? जैसलमेर जिले में। ठीक है, प्रश्न नंबर 25, इस क्लास का लास्टवा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान का लोहा पुरुष। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसमें कौन सा लगा देते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि इसका आंसर नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान निर्माता, ये नहीं है। जयनारायण व्यास, शेर-ए राजस्थान,
इस प्रश्न का सही आंसर नहीं है। आप भी विचार करते होंगे ये नहीं है तो कौन सा इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी रहे 25 प्रश्न वो लेकर आते हैं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।